प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो हम 11th क्लास के अंदर IUPAC नोमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन्स का कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे। उसके अंदर फर्स्ट नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया था, जो आपका था, अपन बात कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स या फिर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके अंदर फर्स्ट आपका था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया था। सेकंड हम बात करेंगे सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड हमें कैसे पता चलेगा कि सल्फोनिक एसिड है? तो इस टाइप का कोई ग्रुप ऐड हुआ मिलेगा आपको SO3H, और या इस टाइप से मिल सकता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OOH। इस टाइप का यदि ग्रुप मिल जाए तो समझ जाना कि आपका सल्फोनिक एसिड है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम पूर्वलगन मीन्स प्रीफिक्स यूज करते हैं बच्चों। सल्फो क्या यूज करते हैं? सल्फो। और अनुलग्न या जिसको हम बोलते हैं सफिक्स, जो यूज करते हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड यानी सल्फोनिक अम्ल। ठीक है जी। यानी पूर्व लगन का मतलब जो शब्द से सबसे पहले लगता है वर्ड रूट से, यानी उपसर्ग, और अनुलगन जिसको हम बोलते हैं वो आपका होता है बच्चों, हिंदी में बात करें तो प्रत्यय, जो शब्द के बाद में लगता है। तो ये टर्म्स आप याद रखें, नोमेनक्लेचर में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका बाद सबसे पहले हम किसको यूज करते हैं? परफिक्स को, उसके बाद वर्ड रूट को, उसके बाद सफिक्स को। और परफिक्स भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले यूज करते हैं सेकेंडरी परफिक्स, उसके बाद यूज करते हैं प्राइमरी परफिक्स, उसके बाद यूज करते हैं वर्ड रूट, उसके बाद यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद लिखते हैं जी सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं द्वितीयक पूर्वलगन को, उसके बाद लिखते हैं प्राथमिक पूर्वलगन को, उसके बाद लिखते हैं मूल कार्बन जो श्रृंखला है उसको, उसके बाद लिखते हैं प्राथमिक अनुलगन को, उसके बाद लिखते हैं द्वितीयक अनुलगन को। सेकेंडरी परफिक्स किस बात को रिप्रेजेंट करता है? सब्स्टिट्यूट को। प्राइमरी परफिक्स इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा सिस्टम साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। एसाइक्लिक है तो कोई वर्ड यूज नहीं करते हैं। यदि सिस्टम साइक्लिक है, साइक्लिक जब सिस्टम होगा उस केस में एक वर्ड यूज करते हैं बच्चों, साइक्लो। और एसाइक्लिक जब सिस्टम होगा उस केस में किसी भी टाइप के वर्ड का यूज नहीं करते हैं। साइक्लिक के लिए साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। वर्ड रूट आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेसिस पे है। 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉफ, 4 है तो ब्यूट, पेंट, इस टाइप से। और प्राइमरी सफिक्स के ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स इन बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन जो एटम है उनके बीच में परमाणुओं के अंदर जो बंध हैं उनकी बेसिस पे, सिंगल है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन, डबल ट्रिपल दोनों है तो इन और आइन, इनाइन। और सेकेंडरी सफिक्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है मीन्स ओइक एसिड, जैसे आज हमारा सल्फोनिक एसिड है तो हम यूज करेंगे सल्फोनिक एसिड। आपका एल्डिहाइड आ गया तो यूज करते हैं एल, कीटोन आ गया तो यूज करते हैं ओन, एस्टर आ गया तो यूज करते हैं O8, यदि एनहाइड्रेट आ गया तो यूज करते हैं ओइक एनहाइड्रेट। इस टाइप के सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। तो ये बात आप याद रखें। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स की यदि बात करें तो सपोज आपके पास ये कोई CH3 CH2 CH2 SO3H। नंबरिंग किस साइड से करेंगे? जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, 1 2 3। किसी भी टाइप का कोई परफिक्स नहीं है, इट मीन्स वर्ड रूट क्या आएगा? कार्बन 3 है मीन्स प्रॉप। बॉन्ड सिंगल है तो प्राइमरी सफिक्स आएगा जी एन। और 1 नंबर कार्बन पे कौन है? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिखेंगे। तो 1 पे कौन है जी? सल्फोनिक एसिड।
सल्फोनिक एसिड। तो बच्चों नाम हो गया प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड। इसी टाइप से CH3CH3SO3H, ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इधर से नंबरिंग करो 1 2 नंबर फंक्शनल ग्रुप को, इधर से करें तो भी फंक्शनल ग्रुप को 2 नंबर मिल रहे हैं। मीन्स ये आपकी क्या होगी, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन। 1 2 पे फंक्शनल ग्रुप आ गया, और 3 वही सेम कंडीशन। कार्बन आइटम कितने हैं जी, 3, तो प्रोप बॉन्ड क्या आएगा, सिंगल प्रोपेन। और 2 पे कौन है जी, सल्फोनिक एसिड, ये लो जी। उसके बाद यदि बात करूं कार्बन 4 की, CH3 CH2 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 SO3H, इसके नोमेनक्लेचर की बात करें। नेक्स्ट CH3 CH2 CH SO3H CH3। उसके बाद यदि बात करूं मैं CH3 और SO3H, ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 4 की। मीन्स ये कौन है, फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 और 4 कार्बन चेन कोई परफिक्स नहीं है, मीन्स कार्बन चेन 4 की है। क्या वर्ड यूज करेंगे जी, ब्यूट। बॉन्ड किस टाइप के, सिंगल, तो क्या लगाएंगे जी, एन। और 1 पे कौन है जी, सल्फोनिक एसिड। तो ये नाम हो गया ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड। इसी टाइप से इसको कार्बन चेन ये हो गई आपकी। तो नंबर इधर से 1 2 मिले, इधर से 1 2 3 मिले, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। वही सेम कंडीशन आपका क्या हो गया, ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। तो ये आपका हो गया ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। इसकी भी बात करें कार्बन चेन 1 2 3 1 2 3, किसी को भी सिलेक्ट करो, जैसे सिलेक्ट कर लिया तो ये होगी जी 1, ये हो गया जी 2 और ये जी 3। तो 2 पे मेथिल ग्रुप ये टाइप, जिसमें परफिक्स भी है। कौन सा परफिक्स है, सेकेंडरी परफिक्स। और ये आपका SO3H चाहिए, कौन है, सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो 2 पे कौन है, मेथिल, मीन्स 2 मेथिल। कार्बन आइटम चेन में कितने हैं, 3, तो क्या बोलेंगे, प्रोप। बॉन्ड किस टाइप के, सिंगल, तो क्या लगेंगे जी, एन। और 2 पे कौन है, सल्फोनिक एसिड। तो ये नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। इसी टाइप से यदि मैं बात करूं 5 कार्बन एटम्स लेके, तो देखिएगा इस टाइप से लिख सकता हूं, CH3 CH2 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 SO3H, CH3 CH2 CH2 CH SO3H और जी CH3। नेक्स्ट बात करूं CH3 CH CH3 CH2 CH2 SO3H। नेक्स्ट बात करूं CH3 C CH3 CH3 CH2 SO3H। तो देखिएगा यहाँ कार्बन चेन 5 कार्बन की है, यहाँ भी कार्बन चेन 5 कार्बन की है, यहाँ जी कार्बन चेन 4 कार्बन की है, और यहाँ जी कार्बन चेन 3 कार्बन की है। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5, इसमें नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 और 4, इसमें नंबरिंग करूँ तो 1 2 पे 2 सब्स्टिट्यूट है और 3। तो यह नाम क्या हो जाएगा, कार्बन चेन में कितने हैं, 5 है, मीन्स पेंट। बॉन्ड सिंगल है, मीन्स एन। और 1 पे कौन है जी, सल्फोनिक एसिड। इसी टाइप इसकी बात करें तो कार्बन चेन कितनी 5 की है, मीन्स वही वर्ड कहेगा पेंट। बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 2 पे कौन आ गया जी, सल्फोनिक एसिड। इसी टाइप इसकी बात करूं कार्बन चेन 4 की है, मीन्स ब्यूटेन होगा। लेकिन सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखेंगे, सेकेंडरी परफिक्स। तो कौन है, 3 पे कौन है जी, मेथिल। तो मैंने लिखा 3 मेथिल। कार्बन चेन 4 की है तो मैं क्या कहूंगा जी, ब्यूटेन। और 1 पे कौन है जी, सल्फोनिक एसिड। ठीक है जी। उसके बाद यदि बात करूं तो कार्बन चेन 3 के सब्स्टिट्यूट 2 हैं, तो क्या बोलूंगा 2 2। सेम सब्स्टिट्यूट 2 टाइप के होते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं, डाई सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, मेथिल। तो मैंने क्या लिखा, 2 2 डाई मेथिल। और कार्बन चेन कितनी के, 3 की है, तो मतलब प्रोप। बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो मीन्स एन। और 1 पे कौन है जी, सल्फोनिक एसिड। ठीक है जी। इस टाइप से हम इनका नोमेनक्लेचर करते हैं।
अब देखिएगा यदि कोई सिस्टम साइक्लिक हो, किस टाइप का सिस्टम हो, साइक्लिक सिस्टम हो, तब हम नोमेनक्लेचर किस टाइप से करते हैं। सपोज आपके पास ये कोई साइक्लिक सिस्टम है, इस पे लगाया मैंने SO3H। नेक्स्ट मैंने ये कोई साइक्लिक सिस्टम लिया, इस पे यहाँ लिखा CH3, ये लिखा SO3H। इसी टाइप से थर्ड भी मैंने इसी टाइप का सिस्टम लिया, यहाँ मैंने लिखा CH3, यहाँ मैंने लिखा CH2SO3H। इसी टाइप का नेक्स्ट मैंने साइक्लिक सिस्टम लिया, यहाँ मैंने लिखा CH3, यहाँ लिखा जी C2H5, यहाँ लिखा CH2CH2SO3H। इसी टाइप का सिस्टम फर्दर लिया मैंने, यहाँ मैंने दो इस टाइप के ग्रुप लगा दिए, मीन्स ये कौन है, मेथिल। इस साइड में मैंने एक लगा दिया C2H5 एथिल और एक और लगा दिया C2H5 एथिल, और यहाँ मैंने लिख दिया सपोज CH2SO3H। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ तो सिंपल सिस्टम है क्योंकि कोई परफिक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंडरी सफिक्स में यूज करेंगे, वर्ड रूट आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन वही। और साइक्लो सिस्टम है, इट मीन्स आपके पास यहाँ पर ये सेकेंडरी जो परफिक्स है वो भी मौजूद है। मीन्स आप क्या लिखेंगे, पहले लगाएंगे साइक्लो, ये लिखो जी साइक्लो। साइक्लो कार्बन 3 है तो क्या लिखेंगे, प्रोप बॉन्ड सिंगल तो एन साइक्लोप्रोपेन, और 1 2 3 तो 1 पे कौन आ गया, सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट मैं इसकी बात करूं तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूट है, तो नंबरिंग सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को 1 2 3 क्या बोलोगे, 2 पे कौन आ गया मेथिल, तो बोलेंगे 2 मेथिल। और वही आपका साइक्लिक सिस्टम, तो साइक्लो कार्बन 3 तो क्या बोलेंगे, प्रोप बॉन्ड सिंगल तो क्या बोलेंगे एन, और 1 पे वही आपका कौन है, सल्फोनिक एसिड। इसी टाइप से मैं इसकी यदि बात करूं तो देखिएगा चैन 3 कार्बन एटम की है, बार वाला सिस्टम 1 कार्बन एटम का है, लेकिन चैन चाहे 3 कार्बन एटम की हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप है बार वाले कार्बन पे लगा हुआ है, मीन्स 1। और 1 पे कौन जुड़ा है, साइक्लोप्रोपिल, और साइक्लोप्रोपिल की 1 2 नंबर पोजीशन पे कौन जुड़ा है, मेथिल। तो मैं क्या लिखूं, मैं लिखूंगा इसका यदि नाम लिखें तो थोड़ा स्पेस कर लेते हैं इसके लिए, तो ध्यान दें। इसका नोमेनक्लेचर करें तो क्या है, ये क्या है, मेन चेन है, ये इसका सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट का सब्स्टिट्यूट है, तो पहले सब्स्टिट्यूट के सब्स्टिट्यूट लिखेंगे, क्या बोलेंगे, 2 1 लिखिए ना, पहले 1 ब्रैकेट में 2 मेथिल, 1 ये आ गया, और 1 इसके 2 नंबर कार्बन पे कौन है, मेथिल, और ये कौन हो गया, साइक्लोप्रोपिल। 1 2 मेथिल साइक्लोप्रोपिल, कार्बन 1 है तो क्या कहूंगा, मेथ बॉन्ड सिंगल तो एन, मेथेन सल्फोनिक एसिड। तो देखो बच्चों नाम हो गया 1 2 मेथिल साइक्लोप्रोपिल मेथेन सल्फोनिक एसिड। इसकी यदि बात करूं तो ये आपका एथिल सब्स्टिट्यूट है E, ये मेथिल सब्स्टिट्यूट है मीन्स M, और ये आपका कार्बन 2 है चैन में, तो इसको सिलेक्ट करेंगे 1, और ये आगे जी 2। 1 पे आपका कौन मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप, और ये आपका कौन है, वर्ड रूट है। इस वर्ड रूट का एक कौन है जी, सब्स्टिट्यूट है, और इस सब्स्टिट्यूट पे फिर क्या लगे हैं जी, सब्स्टिट्यूट। लेकिन ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में E से स्टार्ट होता है, और ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में M से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में E पहले आता है कंपेयर टू M के। तो यहाँ जो नंबरिंग करेंगे वो करेंगे 1 2 3। तो देखिएगा यहाँ ध्यान देने वाली बात ये कि पहले क्या लिखेंगे 1, फिर इसके स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, इस स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2 एथिल, फिर क्या लिखेंगे 3 मेथिल, ठीक है जी, 2 एथिल 3 मेथिल, वही आपका क्या, साइक्लोप्रोपिल। तो क्या नाम हो गया, 1 2 एथिल 3 मेथिल साइक्लोप्रोपिल। कार्बन चेन में कितने हैं, 2, तो 8 बॉन्ड सिंगल तो एन, वही आपका क्या आ जाएगा, सल्फोनिक एसिड। वही आप लिख सकते हो 1 सल्फोनिक एसिड, यहाँ भी लिख सकते हो 1 सल्फोनिक एसिड, ठीक है जी। इसकी यदि मैं बात करूं तो ये कार्बन चेन कितने की है, 3 कार्बन एटम की है, तो यहाँ वही बात नंबरिंग 1 2 3। अब 3 पे ये है 1 2, तो यहाँ ध्यान दें यहाँ 2 पे था ना, तो इसके लिए पहले क्या लिखेंगे 2, यहाँ 2, क्योंकि 2 नंबर पोजीशन पे ग्रुप जुड़ा हुआ है ना 2, और इसके अंदर तो क्या था 1 नंबर पोजीशन पे ग्रुप ऐड था। अब इसकी यदि मैं बात करूं नोमेनक्लेचर की, तो देखिएगा
यहाँ नोमेनक्लेचर को थोड़ा अक्सा ध्यान से देखें। आपको पता है 3 नर पोर्शन पे सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, तो आप लिख दें 3। अब इसके अंदर 1 2 3 करें या 1 2 3 करें तो ये सही है, क्योंकि यहाँ एथिल है, उधर कौन है मेथिल है। तो क्या कहूँगा मैं 2 2 2 2 डाई एथिल 3 3 3 3 डाई मेथिल, है ना। 3 2 2 डाई एथिल 3 3 डाई मेथिल। और इसी सिस्टम कैसा है भाई आपका साइक्लो प्रोपिल हो गया। और ये आपका कौन है प्रोपेन, और वही आपका 1 सल्फोनिक एसिड। तो क्या नाम हो गया 3 2 2 डाई एथिल 3 3 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपिल प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड। इस टाइप से इनका हम नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। इसी टाइप से इसी एग्जांपल्स को यदि मैं स्पाइरो कंपाउंड्स पे लगाऊं तो देखिएगा, ये जैसे अपना कोई स्पाइरो कंपाउंड है जिसके अंदर एक कार्बन कॉमन होता है, वो स्पाइरो होता है, ये इनका कॉमन कार्बन है। यहां मैंने लिखा SO3H, इस साइड में मैंने लिख दिया जी CH3, इस साइड मैंने लिख दिया CH2SO3H। अब आपको पता है सबसे पहले ये कार्बन एटम है, इसके स्मॉलर पार्ट से बिलोंग करते हैं। इस कार्बन से इस कार्बन के पास आने में रास्ते में इधर 2 कार्बन आ रहे हैं, इधर से आने पे 1 2 3 कार्बन एटम आ रहे हैं, तो छोटे रास्ते से चलते हैं। इधर इसके पास सब्स्टिट्यूट पे सब्स्टिट्यूट नंबरिंग इसको मिलेगी 1, ये जी 2, ये जी 3, ये जी 4, ये जी 5 और ये जी 6। तो देखिएगा ये 2 पे मेथिल है और यहाँ 1 पे मेथिल है, मेथिल पे फिर ये ग्रुप लगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा परफिक्स हो जाएगा। परफिक्स के रूप में इसका यूज किस लिए करते हैं सल्फो। तो क्या बोलेंगे, ये भी 1 ही है तो क्या कहूँगा 1, फिर कहूँगा 1 सल्फो मेथिल 1 सल्फो मेथिल, ठीक है जी। फिर कहूँगा 2 मेथिल 1 सल्फो मेथिल 2 मेथिल, वो आपका क्या आ जाएगा स्पाइरो। स्पाइरो में यहाँ 2 कार्बन, यहाँ कितने हैं 3 कार्बन, तो क्या लिखूंगा 2.3। और ये आपका टोटल कार्बन कितने हैं 6 है, तो क्या लिखूंगा हेक्स बॉन्ड कैसा है सिंगल, तो N। और 5 पे कौन है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो ये आपके स्पाइरो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हो गया। क्या हो गया 1 सल्फो मेथिल 2 मेथिल स्पाइरो 2 3 हेक्सेन 5 सल्फोनिक एसिड। इसी टाइप से सेकंड को स्पाइरो का एग्जांपल लें। मान लीजिए ये कोई एग्जांपल आपके पास ये है, इस साइड में मैंने लिखा SO3H, यहां मैंने लिखा CH3, इस साइड मैंने लिखा C2H5, इस साइड में लिखा CH3, यहां मैंने लिख दिया जी SO3H। तो ये आपका कॉमन कार्बन आइटम, इधर से 1 2 3 4 कार्बन आइटम, इधर से 1 2 3 है तो सबसे स्मॉलर पाथ। इधर से मेथिल है, इधर से एथिल है, तो नंबरिंग ऊपर से 1, फिर इधर 2, फिर ये जी 3, फिर ये जी 4 5 6 7 8 आता, तो यहाँ 5 पे आएगा डायरेक्ट 5 6 7 और 8। तो देखिएगा 3 पे मेथिल प्रेजेंट है, 1 पे एथिल प्रेजेंट है, यहाँ 2 पे एथिल है और एथिल के 1 नंबर कार्बन पे सल्फर है। तो पहले ये लिखेंगे, क्या बोलूं 2, क्या बोला जी 2, फिर यहाँ क्या है 1 सल्फो एथिल, उसके बाद 1 एथिल 1 सल्फो एथिल, फिर 1 एथिल 3 मेथिल। वही आपका कंपाउंड कैसा है स्पाइरो, तो वही आपका स्पाइरो। इधर कार्बन आइटम 3 है, इधर 1 2 3 4 है, तो क्या लिखूं 3.4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम 8 है, मीन्स ऑक्ट बॉन्ड, सिंगल है मीन्स N। और 5 पे आपका आ गया जी सल्फोनिक एसिड। तो इस टाइप से इसका नोमेनक्लेचर हो जाता है 2 1 सल्फो एथिल 1 एथिल 3 मेथिल स्पाइरो 3 4 ऑक्टेन 5 सल्फोनिक एसिड। इसी टाइप से यदि हम इसी के अंदर बाईसाइक्लो एग्जांपल्स की यदि बात करें, तो बाईसाइक्लो जो एग्जांपल है
और जैसे मैंने बाईसाइक्लो की बात करूं तो ये मेरा कोई बाईसाइक्लिक सिस्टम है, ये बाईसाइक्लो है। इस साइड में डबल बॉन्ड ऐड कर दूं, इस साइड में डबल बॉन्ड ऐड कर दूं, इस साइड में डबल बॉन्ड ऐड कर दूं, और यहाँ मैंने यूज किया SO3H, यहाँ यूज करूँ C2H5, और इस साइड में यूज करूँ CH3, और यहाँ मैं यूज करूँ CH2SO3H। तो देखिएगा ये दो कार्बन कॉमन है। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से इस फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ध्यान दीजिएगा 5 पे कौन है जी, मेथिल। 2 पे कौन है जी, तो लास्ट में आएगा सल्फोनिक एसिड। ये आपका कौन है, मेथिल पे सल्फो है, और ये आपका कौन है जी, एथिल। तो सबसे पहले एथिल लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा 7 एथिल। 7 पे मैंने एथिल लिख दिया। उसके बाद 4 छोटा ब्रैकेट 1 सल्फो मेथिल। क्या लिखा जी, 1 सल्फो मेथिल। फिर आप लिखें 5 मेथिल। और ये जो आपका कंपाउंड जो है 7 एथिल 4 1 सल्फो मेथिल 5 मेथिल, कंपाउंड कैसा है, बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो। इस रास्ते में कार्बन एटम 1 2 3 4 सबसे पहले लॉन्गर पाथ होता है, इसके अंदर फिर स्मॉलेस्ट पाथ होता है। तो 1 2 3 4, तो ये 4, इसके अंदर ये कितने हैं, 2 2, और यहाँ कोई कार्बन एटम है नहीं रास्ते में, मीन्स 0। टोटल कार्बन एटम कितने हैं, 7। तो क्या लिखूँ, 8 है ना, तो क्या कहूँ, ऑक्ट। अब देखिएगा 2 पे 4 पे और 7 पे डबल बॉन्ड है, तो क्या कहूँगा, 2 4 7 ट्राई इन, ठीक है, और 2 सल्फोनिक एसिड। तो देखो बच्चों इसका नाम हो गया 7 एथिल 4 1 सल्फो मेथिल 5 मेथिल बाईसाइक्लो 420 ऑक्ट 247 ट्राई इन 2 सल्फोनिक एसिड। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सेकंड जो है वो है सल्फोनिक एसिड, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, ऐसे हम कंटिन्यू जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप उनको कंप्लीट कर लेंगे। आपको शायद ये समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया तो आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके।